आज की डेट में यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के माइंड में ये कुछ सवाल घूम रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी को आज की डेट में तनाव में डाले हुए हैं। सबसे पहला, क्या 31 मई को प्रीलिम्स होगा? दूसरा, अगर 31 मई को प्रीलिम्स नहीं होगा तो कब होगा? तीसरा, क्या प्रीलिम्स ऑनलाइन होगा अब की बार? चौथा, अगर प्रीलिम्स यहां पर बाद में होगा या फिर ऑनलाइन भी नहीं होगा तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं विद प्रूफ। ये वीडियो आप लोग सुनिए, इसके बाद में आप लोग चीजों को समझ पाओगे। UPSC has also deferred the interviews which were going on of the final civil services and IAS aspirants. Then we have also deferred the preliminary exam. As far as the pensions are concerned, we made sure that the turn of the month on the 31st of March, each pensioner had the amount in his account. एक सर्कुलर जारी करके UPSC ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 3 मई के बाद इस पर विचार करके चर्चा होगी और पर्याप्त समय दिया जाएगा छात्रों को, एस्पिरेंट्स को। हम मानते हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हो सकता है सफ़र करके जाना पड़े, यात्रा करके जाना पड़े अपने सेंटर पर अपनी परीक्षा देने के लिए, उसके लिए भी उन्हें समय चाहिए। आप सारी बातों को बड़ी संवेदनशीलता से देख रहे हैं। यूपीएससी के साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो SSC है उसने भी इसी तर्ज पर एक सर्कुलर जारी कर दिया है। तो बड़े ही क्लियर शब्दों में इनके द्वारा बोला गया है कि प्रीलिम्स एग्जाम भी इनके द्वारा डिफर कर दिया गया क्योंकि यूपीएससी के जो इंटरव्यू हैं वो ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो अब यहां पर बात ये आती है कि जो अभी यहां पर प्रीलिमिनरी एग्जाम डिफर किया गया है उसका शेड्यूल कब होगा, यानी कि कब होगा आप लोगों का ये एग्जाम। तो इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ भी बात नहीं बताई है क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो खुद यूपीएससी आप लोगों को अनाउंस करके बताएगी। और ये यूपीएससी के द्वारा भी एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें यूपीएससी के द्वारा बोला गया था कि 3 मई के बाद में वो डिसाइड करेंगे कि आगे चीजों को कैसे लेकर चलना है। क्योंकि आप लोग ये बात समझिए एक बार, जब यूपीएससी का इंटरव्यू यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है जिसमें कि एक सिंगल बंदा जाकर बैठता है, वहां पर तो कोई ऐसा भी नहीं है कि भीड़ जा रही है, ठीक है, एक सोशल डिस्टेंसिंग आराम से मेंटेन रखी जा सकती है, तो वहां पर कुछ ही बंदे होते हैं। यहां पर 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराना है इन लोगों के द्वारा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं रेगुलर? आप लोगों ने देखा होगा द हिंदू की वीडियो के अंदर, नैनो न्यूज के अंदर मैं आप लोगों को बार बार ये चीजें बताता हूं जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, तो रेगुलर वो चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं न्यूज के थ्रू। तो चीजें बढ़ रही हैं, तो चांस क्या है कि ये आसानी से पोस्टपोन होगा। और खुद मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला कि डिफर कर दिया गया, पर इसको अनाउंस कौन करेगी? तो अनाउंस करेगी खुद यूपीएससी आफ्टर 3 मई, यानी कि 3 मई के बाद में यहां पर इसको यूपीएससी डिसाइड करेगी कि आगे कैसे लेकर चलना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है कि क्या यूपीएससी का एग्जाम ये ऑनलाइन कंडक्ट करा सकते हैं? आप लोग ये समझिए, आज के डेट में बैंकिंग का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। जब बैंक का एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है तो वो कितने फेज में होता है? तो अलग अलग फेज में उसको कंडक्ट कराना पड़ता है। इसी तरीके से अगर यूपीएससी का एग्जाम भी कंडक्ट कराना होगा तो अलग अलग फेज में कराना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्म भरा गया है यहां पर वो 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के द्वारा फॉर्म भरा गया है। तो इतने कम टाइम में ये डिसाइड करना कि एग्जाम को एकदम ऑनलाइन कंडक्ट करा दें और उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और वो भी अलग अलग पेपर सेट यहां पर क्रिएट करना, क्योंकि अब एक एग्जाम एक दिन में कंडक्ट हो गया, अगले दिन जब पेपर होगा तो सेट यहां पर दूसरा चाहिएगा। तो उसको चीजों को भी ध्यान में रखते हुए ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि यहां पर किसी भी तरीके से बिना कोई टेक्निकल ग्लिच यानी बिना कोई इंटरनेट प्रॉब्लम के यहां पर इतनी आसानी से आप लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा पाओगे, वो भी 10 लाख स्टूडेंट्स का। तो ये कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इतना आसान काम नहीं होगा जितना यहां पर देखने में लग रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं हो पाएगी। अगर आज के हिसाब से बात करें जो टाइम अभी बचा हुआ है तो इतने कम टाइम में ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी नया पेपर भी सेट करना पड़ेगा, अलग अलग पेपर बनाने पड़ेंगे। और इसी के साथ में हो सकता है आज के डेट में जो यूपीएससी के इंटरव्यू यूपीएससी के सेंटर जहां जहां पर हैं उन सब एरिया में जो आईटी सेंटर अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऑफलाइन तो कंडक्ट करा देते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर भी कराने होते हैं। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहां पर ऑनलाइन की तो प्रॉपर आईटी सेंटर होना चाहिए। उसके चलते जैसे आप लोगों ने बैंकिंग का एग्जाम दिया होगा तो इस तरीके से यह भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतनी जल्दी इस तरीके से सिचुएशन को यह कंट्रोल कर ऑनलाइन चीजों को कंडक्ट करा दिया जाए। तो ये ऑप्शन इस साल के लिए तो नहीं है, पर हां अगर एग्जाम को डिफर किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, उसके बाद में जो कि कर दिया गया है, उसके बाद में अगर 2-3 महीने बाद अगर इसको कंडक्ट कराते हैं तो तब हो सकता है एक बार को ऑनलाइन, अगर ये उस टाइम पर 3-4 महीने का टाइम ड्यूरेशन लेकर चले। क्योंकि आप लोगों को पता है पहले जो एग्जाम था लगभग अगस्त में कंडक्ट कराया जाता था, तो हो सकता है कि फिर से जो यूपीएससी है अपने पुराने वाले पैटर्न पर ही एग्जाम कंडक्ट कराए और फिर उसी तरीके से इंटरव्यू जैसे पहला पैटर्न चल रहा था। तो कोविड-19 की वजह से यहां पर यह सिचुएशन इस तरीके से अभी आने वाले टाइम में चेंज हो सकती है।
चलिए सर, ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, यूपीएससी की बात। तो अब हम क्या करें, हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो सबके माइंड में ही रहता है कि कोई एग्जाम डेट फिक्स हो जाए। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होते हैं कि फॉर्म निकलता है जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एग्जाम की डेट जब पता चल जाती है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कईयों के माइंड में फ्लक्चुएशन रहता है। तो देखिए, अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं और इन सब चीजों को लेकर आप लोगों के माइंड में फ्लक्चुएशन है, तो ये चीजें सही नहीं है। आप लोगों का माइंड स्टेबल नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट को संभालोगे, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम करोगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर आप लोग पहुंचोगे। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के माइंड को फ्लक्चुएट कर पा रही है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में माइंड नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अपना फोकस किसी भी तरीके से आप लोगों को लूज नहीं करना है। तो किसी भी तरीके से आप लोगों को चीजों को मेंटेन रखना है, क्योंकि फोकस अगर लूज हुआ तो वहीं पर ही जंग से बाहर हो जाओगे। अपनी डेट आप लोग 31 में ही मानकर चलो, क्योंकि अब से पहले तो 31 में ही मान रहे थे ना। इससे क्या होगा, आप लोग शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। और जब इसके बाद में डेट डिसाइड होगी तो वो आप लोगों के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उस टाइम को आप लोग शानदार तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। मैं तो ये बोलूंगा कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो भी आप आज की डेट में अपना जो खासकर एस्से वगैरह जो हो गया, जैसे मैं जब भी आप लोगों से न्यूज़पेपर डिस्कस करता हूं, हर सैटरडे में आप लोगों को एक एस्से देता हूं, डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन राइटिंग देता हूं आप लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर में। तो उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो हमारा ग्रुप है आंसर राइटिंग का फेसबुक पर, मैं देख रहा था जैसे जैसे प्रीलिम्स की डेट पास में आ रही है तो आप लोगों ने आंसर लिखना बंद कर दिया था। बहुत कम बच्चे आंसर लिख रहे थे, लगभग कोई ऐसे ही, मतलब मेरे हिसाब से कोई 500-600 के करीब बस आंसर लिख रहे होंगे। पहले जो आंसर लिख रहे थे वो 4-4, 5-5 हजार आंसर लिख रहे थे। तो इस तरीके से फिर से अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, एस्से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर 3-4 महीने और मिल जाते हैं तो आप लोगों के पास में प्रीलिम्स के लिए अच्छा खासा टाइम रहेगा। अपना जो पेपर है वो डेली लगाते रहिए, पर लेकिन आंसर राइटिंग भी कंटिन्यू रखिए। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं। और बाकी जो दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, उनका भी देखिए एक सर्कुलर अभी जारी किया जा रहा है, जैसे कि बोला था अभी मिनिस्टर साहब ने। तो उसको भी आगे चीजें जैसे बढ़ेंगी, नॉर्मलाइज होंगी, उसके हिसाब से भी चीजें यहां पर नॉर्मलाइज कर दी जाएंगी। तो हर एक एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी करें तो अपना पूरा डेडिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। बाकी जो भी अपडेट आएंगी तो आप लोग सोशल मीडिया हैंडल पर कनेक्ट रहिए, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। सारे लेक्चर जो भी होते हैं उनकी सारी लेक्चर की पीडीएफ एक जगह टेलीग्राम पर आप लोगों को इकट्ठा मिल जाती है। तो टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस न करनी पड़े। तो ये था एक छोटी सी न्यूज जो कि आप लोगों तक पहुंचनी काफी जरूरी थी, आप लोगों के माइंड को स्टेबल करने के लिए। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना भी हो सके अपना फोकस जो है उसको मत डगमगाने दीजिए, और अपनी जो भी चीजें हैं उनको सबको कंटिन्यू रखिए। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। सी सेट की तैयारी कैसे करनी है, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ऐसे कैसे करना है, वो सारी वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम पर मैंने पिन कर रखी है, जाकर देख लीजिएगा, या फिर सर्च कर लीजिएगा किसी भी वीडियो को आगे बाई वीर लिखकर, तो सारी चीजें आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएंगी। इसी के साथ में ईपीएफओ के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है, बुक लिस्ट वगैरह, तो उस पर आप लोग फोकस देकर चलिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंटिन्यू रखनी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।